प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबको शलोम। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। प्रिय, आत्मिक समस्याओं के विषय में, खतरे की समस्या के विषय में हमने वचन से महत्वपूर्ण पाठों को सीखा और आज स्वास्थ्य की समस्या, राजाओं की दूसरी पुस्तक 20 उसका 1 वचन से। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। प्रियो, यशायाह भविष्यवक्ता शांति की बातें कहने वाला भविष्यवक्ता था। कभी भी जब आप अपने जीवन में कष्टों में से गुजरते हैं, यशायाह भविष्यवक्ता की 43 अध्याय से 66 अध्याय तक पढ़ेंगे तो बहुत शांति मिलेगी और बहुत ही हिम्मत मिलेगी। प्रिय, हिजकिय्याह प्रार्थना करने वाला है, पवित्र है, लेकिन अचानक पता नहीं किस कारण से रोगी हो गया। भविष्यवक्ता यशायाह आकर हिजकिय्याह से कह रहा है, हिजकिय्याह, परमेश्वर ने मुझे भेजा है। बताओ भविष्यवक्ता, परमेश्वर ने क्या कहा? कुछ नहीं, तुम मरने जा रहे हो, तुम नहीं बचोगे, कोई चांस नहीं। अगर डॉक्टर आकर बचने का कोई चांस नहीं है, हमें जो करना था हमने किया, इस तरह कहने से अब डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। भविष्यवक्ता आकर कह रहा है, तुम मरने वाले हो, बचने का चांस नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तुम मरने वाले हो। अब यदि परमेश्वर ने ही कहा है कि तू मरने वाला है, तो अब हिजकिय्याह को मरने से कौन बचा सकता है? हिजकिय्याह जब इस बात को सुना, तड़प उठा। अगर ये बात तुम कहते कि पता नहीं क्यों हिजकिय्याह, मुझे लग रहा है शायद अब तुम बचोगे नहीं, तो मैं कहता कि तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे बचा सकता है, ऐसा कहूंगा सोचने से ये भी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि यशायाह ने क्या कहा? यहोवा कहा है। क्या? तू अपने घराने के विषय जो कहना है कह दे। यहोवा यूं कहता है कि तू बचेगा नहीं, मर जाएगा, तू नहीं बचेगा। डॉक्टर ने कहा नहीं बचोगे, लेकिन परमेश्वर के पास जाकर बच गए बहुत से लोग हैं। अभी परमेश्वर ने कहा तुम बचोगे नहीं, तो क्या कर सकते हैं? हिजकिय्याह की परिस्थिति बहुत बिगड़ गई, स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया, मरने पर है। आज हमारे बीच कोई शारीरिक रूप से ऐसी निर्बलताओं में है क्या? पास्टर जी, डॉक्टर्स भी कह रहे हैं ये दवाइयों से ठीक नहीं होगा। हमें जो कोशिश करना था किए, अब कोई लाभ नहीं है। आज आपके शरीर में किसी प्रकार की कोई लाइलाज बीमारी है क्या? आपको निर्बल करने वाली कोई बीमारी या आपको दुख देने वाला कोई रोग? एक समय ठीक रहते हैं, फिर निर्बल हो जाते हैं। एक दिन ठीक रहते हैं, फिर दूसरे दिन कमजोर हो जाते हैं। एक सप्ताह ठीक रहते हैं, दूसरे सप्ताह फिर बिस्तर में गिरना पड़ता है। अगर आपके शरीर में कोई निर्बलता है तो क्या करने से स्वास्थ्य सुधर सकता है? यशायाह नबी आकर बता दिया कि तुम मर जाओगे। ये क्या यशायाह, तुम आकर प्रार्थना करोगे, परमेश्वर की सामर्थ से तुम चंगा करोगे सोचने से मर जाओगे क्यों कह रहे हो? हिजकिय्याह, ये मैं नहीं कह रहा हूं, यहोवा ने ही इस बात को कहने को भेजा है। हिजकिय्याह को और भी अधिक निराश होना था। ये क्या? परमेश्वर ने कहा है। हाँ हिजकिय्याह, परमेश्वर ने कहा है तुम नहीं बचोगे। ठीक है, जिस परमेश्वर ने कहा कि मैं बचूंगा नहीं, जाकर उसी परमेश्वर से कहूंगा, क्या कह के मुझे चंगा कर। क्या किया जानते हैं? देखिए क्या किया। दूसरा वचन, तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर, दीवार की ओर फिर कर कहने से
सामान्यतः यहूदी लोग कभी भी कहीं भी रहें यरूशलेम की ओर वे घूमकर प्रार्थना करते हैं। दानियल भी अपनी खिड़कियों को खोलकर प्रार्थना करता था, क्योंकि उस ओर यरूशलेम में जो परमेश्वर का मंदिर है वहां है। यरूशलेम में परमेश्वर का मंदिर है। उस ओर फिरकर प्रार्थना करने से या यरूशलेम की ओर फिरकर प्रार्थना करने से परमेश्वर वहां है, निश्चय सुनेगा, ऐसा विश्वास। सो हिजकिया दीवार की ओर फिरकर क्या किया देखेंगे। यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूं। तब हिजकिया फूट फूट कर रोया, फूट फूट कर रोने लगा। डॉक्टर साहब आकर अब बचेगा नहीं, मर जाएगा, बचना मुश्किल है कहने से तेरे पास आकर प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन यदि तू ही कहे कि मर जाएगा तो मैं किसके पास जाऊं। आंसुओं के साथ हिजकिया प्रार्थना किया। प्रियो, मैं सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 9 बजे तक बहुत सी आराधनाओं में आपको वचन देने के लिए ऐसे ही सीधे खड़े होकर और ऐसे ही सीधे देखते हुए वचन देता हूं। इस तरह कितने वर्षों से, कलवरी टेम्पल के प्रारंभ से लेकर अभी तक वचन प्रचार करता ही आया हूं। इस तरह खड़े 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 रहकर वचन प्रचार करने के कारण इससे मेरी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आ गया। प्रॉब्लम आने से मुझे खड़े होकर बैठना मुश्किल हो गया। ऐसे समय में जब मैं डॉक्टर के पास जाकर दिखाया, वे जांच करके मुझसे क्या बोले जानते हैं? 30 मिनट से अधिक आपका खड़े होना आपके लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अभी तक आपकी रीढ़ की हड्डी में बहुत बदलाव आ चुका है। जैसे उसे बेंड नहीं होना था वैसे हो चुका है। यदि आप अभी सावधानी नहीं लेंगे तो निश्चय ऑपरेशन करना पड़ेगा। 30 मिनट से अधिक खड़े होने की अनुमति नहीं है। तब मुझे एक सलाह दिए कि आप आराम से बैठकर प्रचार कीजिए। तब मैंने कहा, बैठकर प्रचार करने का मन मेरे अंदर नहीं है, खड़े होकर ही प्रचार करता आया हूं, इसलिए नहीं जी, कृपया हमारी बात सुनिए। आप 30 मिनट से अधिक खड़े होकर प्रचार ना करें। ये लगभग 4 वर्ष पहले की बात है। कोविड के पहले ये घटना हुई थी। ठीक है, कोई बात नहीं सोचकर मैं ध्यान दिए बिना डॉक्टर के पास से आ गया। 30 मिनट से अधिक खड़े नहीं होना है तो इसका अर्थ है 30 मिनट से अधिक वचन नहीं देना है। ये संभव होगा कहेंगे? ऑल नाइट की प्रार्थना में जब आप शामिल होते हैं, मैं लगभग 10 बजे आता हूँ। 10 बजे से 1 बजे या 1:30 बजे तक या 3 बजे तक उसी तरह खड़े रहकर आपको वचन देता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। ऐसे वर्षों से ऐसा चला आ रहा है। उसके बाद और समय रहा तो फिर से आता हूँ। 2:30 बजे से 4 बजे तक आपको वचन सुनाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। इतने अद्भुत कलीसिया को परमेश्वर हमें दिया है, इसीलिए अद्भुत सेवकाई होना है। आप सबका जीवन अद्भुत होना है। परिश्रम करने वाले मुझको डॉक्टर्स कहते हैं 30 मिनट से अधिक खड़े होने की अनुमति नहीं है। अगर मैं यहाँ आकर 30 मिनट ही वचन सुनाकर उसके बाद बाकी सब कार्यक्रमों को हमारे भाइयों को सौंपूंगा तो क्या ये कलीसिया उन्नति करेगी? चांस नहीं है। मैं थोड़ा नकारात्मक नहीं, सकारात्मक रूप से ही उन्होंने जो कहा उसके लिए मैं ठीक है जी कहकर आ रहा था। इस बीच ये सब ध्यान दे रहा था एक डॉक्टर साहब। उन्होंने कहा 1 मिनट के लिए मेरे कमरे में आएंगे। वहीं उनका रूम था। प्लीज आइए कहने से मैं जाकर बैठ गया। सतीश कुमार जी, वो डॉक्टर साहब ने जो कहा है उसे थोड़ा समझिए। एक्सरे निकालें, स्कैन निकालें, निकालने से आपके बैकबोन में समस्या है। कई वर्षों से खड़े खड़े रहने के कारण आपकी रीढ़ की हड्डी में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है। वो जो कह रहे हैं सही है। 30 मिनट से अधिक खड़े होना सही नहीं है, नहीं तो निश्चय उसके बाद इसके परिणाम बुरे हो सकते हैं। कहने से मुझे इनके ऊपर भी गुस्सा आया। डॉक्टर लोग सब ऐसे ही कहते हैं सोचकर जब मैं उठने लगा वो कहने लगे, ब्रदर, मैं रायवेल्लूर
सीएमसी में जब मैं डॉक्टर था तब से आपका वचन सुन रहा हूँ। आप मुझे बहुत पसंद हैं। उतना ही नहीं, पिछले सप्ताह आपके चर्च में आया। मेरे माता पिता भी आपको बहुत पसंद करते हैं। आराधना समाप्त होने के बाद मेरी मम्मी डैडी को भी लेकर आया। सब लाइन से खड़े थे, सबसे बात किए और प्रार्थना किए। आप ध्यान नहीं दिए, लेकिन पिछले सप्ताह मैं भी लाइन में खड़ा था। आप आकर हाथ रखकर प्रार्थना किए, मैं देखा। बहुत परिश्रम के साथ आप सेवकाई कर रहे हैं, मैं देखा, इसलिए कह रहा हूँ। आप जैसे सेवक लंबे समय तक स्वस्थ रहना है। कृपया कृपया 30 मिनट से अधिक खड़े ना होइए। उनके कहने के बाद ठीक है कहकर मैं आ गया। क्रिसमस के समय लगातार आराधनाएं हो रही थी, लगातार मैं वचन दे रहा था। बीच में थोड़ा ब्रेक था तो थोड़ी देर मैं वहां लेट गया। तुरंत तैयार होकर वचन बताने के लिए उठ रहा था तो मेरा बैकबोन काम नहीं कर रहा था, बिल्कुल उठने नहीं दे रहा था, उठ नहीं पा रहा था। मैं अपने आप से उठ नहीं पा रहा था। डर लगा, दुख हुआ। प्रभु, मेरी उम्र कितनी है? अभी से मेरी रीढ़ की हड्डी साथ नहीं देगी तो इस उम्र में ही मैं खड़े नहीं हो पाऊं, वचन नहीं बता पाऊं तो और कितने समय तक सेवा होगी, कितने वर्ष तक सेवा कर पाऊंगा? ये सोचकर उस बैकबोन के बहुत दर्द से, उस समय तक मैं बहुत दर्द में से गुजर रहा था। लेकिन डॉक्टर की बात हम सुनते नहीं है ना। बिना सुने ही वचन की सेवकाई कर रहा था। अभी परिस्थिति ये थी कि कम से कम उठकर बैठ भी नहीं पा रहा था। वैसे ही घुटने टेका, यही कहा, प्रभु, इस उम्र में रीढ़ की हड्डी की समस्या के कारण अपने आप से मैं ना उठ पाऊं तो ये सेवकाई कैसे हो पाएगी? इस सेवा को कैसे कर पाऊंगा? प्रभु, दया करके मुझे छू कर चंगा कर। प्रार्थना किया। प्रिय भाइयों और बहनों, हम जिसकी उपासना करते हो प्रभु चंगा करने वाला है। खड़े होने की भी हिम्मत नहीं थी, उसके बाद दूसरी आराधना में वचन देना है, उठने की भी हिम्मत नहीं थी। ऐसे समय में हिम्मत करके उसी दर्द के साथ घुटने टेक कर प्रार्थना किया, प्रभु मुझे चंगा करोगे तो मैं जाकर वचन दे सकता हूं, नहीं तो वचन नहीं दे पाऊंगा। उस दिन परमेश्वर के दिए गए चंगाई से आज के दिन तक बैक पेन नहीं है। प्रिय भाइयों बहनों, मेरा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। इस समय हमारे बीच कोई शारीरिक रूप से किसी समस्या से गुजर रहे हैं तो आपके विषय में आपके जैसा इस संसार में दूसरा कोई भी प्रार्थना नहीं कर सकता, क्योंकि आपका दर्द आप जानते हैं, आपका दुख आपको मालूम है। आपको चंगाई पाना है, ऐसी आशा आप जितना करेंगे, आपका पड़ोसी आशा करके प्रार्थना नहीं कर पाएगा। लेकिन एक बात सत्य है, मेरा परमेश्वर चंगा करने वाला यहोवा है। अगर आपके शरीर में या आपके घर में, पत्नी पति बच्चों के जीवन में, माता पिता के शरीर में निर्बलता है तो, दवाइयां खा रहे हैं ठीक नहीं हो रहा है, दुखी हैं तो 1 या 2 मिनट यदि हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर इसी समय चंगाई देने जा रहा है। क्या हम प्रार्थना करेंगे? सप्ताह भर से, महीने भर से, वर्षों से जिस चंगाई के लिए आप डॉक्टर के पीछे घूम रहे हैं, आज मेरा परमेश्वर एक क्षण में आपको चंगा करने जा रहा है। परमेश्वर आपको चंगा करे वो समय है, परमेश्वर आपको छुएगा ऐसा समय है। प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे छू, प्रभु मुझे चंगा कर। मेरे शरीर की निर्बलता क्या है आप जानते हैं, मेरे शरीर में क्या दुख है तू जानता है, मेरे शरीर में क्या रोग है तू जानता है। इस समय इस वचन को सुनने वाले आप जहां हैं वहीं से प्रार्थना में सहभागी हो। मेरा परमेश्वर आपके घर में है, मेरा परमेश्वर आपके निकट है, मेरा परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है, आपको छूकर चंगा करने जा रहा है। विश्वास कीजिए। हिचकिया, फूट फूट कर रोया। उसके बाद क्या हुआ? परमेश्वर यशायाह से कहा, यशायाह तुम जाओ,
हिजकिय्याह को मैं चंगा करूंगा। हिजकिय्याह को मैं चंगा कर रहा हूं। 15 वर्ष उसकी आयु को बढ़ा रहा हूं। प्रिय भाइयों और बहनों, मेरा परमेश्वर आपको चंगा करना ही नहीं, एक लंबी आयु को आपको देने जा रहा है। हिजकिय्याह को विपत्ति से छुड़ाने वाला परमेश्वर हिजकिय्याह की बीमारी से भी छुटकारा दिया। आप विश्वास कर रहे हैं क्या? परमेश्वर आपको भी चंगा करेगा। क्या मेरे साथ मिलकर आप प्रार्थना में सहभागी होंगे? पिता, एक बार मेरे शरीर को छूइए, टच कीजिए, काफी है। मेरा शरीर चंगा हो जाएगा। ले जाते हुए अर्थी को जब तूने छुआ, वो जीवित होकर उठ बैठी। आपके टच में पिता महान सामर्थ है। आपके स्पर्श में महान शक्ति है। एक बार मुझे छू ले, एक बार अपना हाथ मुझ पर रख पिता। मुझे छू ले प्रभु। चंगा कर पिता, चंगा कर। हमारे घर के हर एक जन के शरीरों को चंगा कर। पत्नी बच्चों को चंगा कर पिता। हमारे कलीसिया के हर एक जन को चंगाई दे पिता। हर एक शरीर को चंगाई दे। हर एक परिवार को चंगाई दे। हर एक निर्बलता से छुटकारा दे। अच्छे स्वास्थ्य को दे पिता। लंबी आयु प्रदान कर पिता। अंतिम सांस तक, अंतिम समय तक हम सब पिता स्वस्थ रह सकें, सहायता कर पिता। हम बिस्तर में पड़े अनुमति नहीं है पिता। हम बिस्तर में पड़ जाएं, अनुमति नहीं है। चंगाई के साथ, आत्मिकता के साथ आपकी उपासना करते हुए, आपके लिए जीते हुए पिता, आनंद के साथ इस संसार की यात्रा को समाप्त करना है। ऐसा सौभाग्य दे, तेरा प्रचार करते हुए, तेरे प्रेम को बांटते हुए इस संसार की यात्रा को हम समाप्त कर सकें। सौभाग्य दीजिए पिता। सारा आदर इज्जत तुझे अर्पित करते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय मित्रों, इस संदेश के द्वारा आप आशीष पाए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इस संदेश के द्वारा आप कैसे आशीष पाए हैं कमेंट कीजिए। कल सुबह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम।